कि धामी जी होश में आओ, होश में आओ। जो अपनल की बात करेगा उत्तराखंड में राज करेगा। आप प्रदेश में रहते हैं, प्रदेश के बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो और आप विदेशों की बात कर रहे हो। हम ऐसी सब कमेटी का घोर विरोध करते हैं। जो कमेटी पूर्व कमेटी पिछले 6 महीनों में कर्मचारियों का डाटा नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो ऐसी कमेटी का हम घोर विरोध करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो हमारा नियमितीकरण है 15-15, 20-20 साल जो हमने जिंदगी घिसा दी, उस जिंदगी को वापस दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और अगर ऐसी बात पे आएंगे ना, हम मसाल जलाने में भी देर नहीं करेंगे। ये लोग आग में कूदने का कार्य भी करेंगे, अपने आत्मदाह करने का कार्य करने के लिए तैयार है। जो लोग अपने प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, उन पे हम कैसे विश्वास कर लें? हमें विदेशों में भी नौकरी देंगे। आंदोलन को उग्र करेंगे और हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक हम शासनादेश नहीं ले जाएंगे। हम कोई नेपाल से आए थोड़ी ना, इसी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उत्तराखंड का रहने वाला नहीं है। सारे क्षेत्र से, हर विधानसभा से यहाँ लोग आए हुए हैं। सर, उपनल कर्मचारी पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए अपने नियमितीकरण को लेकर के। इसी बीच कैबिनेट बैठक भी हुई है। कैबिनेट बैठक में एक निर्णय लिया गया है। आइए जानते हैं कि उस निर्णय से कितनी संतुष्ट है। मैं बता देता हूँ, कैबिनेट बैठक में उप समिति बनाने की बात की गई है। वो उप समिति सरकार को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उपनल कर्मचारियों को लेकर के। आइए जानते हैं कि इसको लेकर के जो उपनल कर्मचारी संघ के वो अपनी इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या उनको लगता है कि क्या उप समिति इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करेगी। सर, पहले तो आप 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और आज कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि उप समिति बना करके वो 2 महीने में वो समिति सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। इस पर क्या कहना है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब कमेटी शब्द उपनल कर्मचारियों के लिए कोई आश्चर्यचकित शब्द नहीं है। मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, इससे पहले 16, 18, 21, 24 और 25 लगभग 5 कमेटियां बन चुकी है। धामी जी के कार्यकाल में करीबन हमारे लिए 3 कमेटी बन चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी पार्टी संविधान और न्यायालय से चलने वाली पार्टी है। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हो, हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हो। 23 मार्च 2025 को आपने स्वयं उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा करी थी। आपका दुर्भाग्य है कि आपकी घोषणा को आपके नौकरशाह जो है नहीं मान रहे हैं। और अब ये 2 महीने की जो समय दी है, तो मैं कहता हूं कि धामी जी होश में आओ, होश में आओ। जो उपनल की बात करेगा उत्तराखंड में राज करेगा। आज प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, ऊर्जा सेवाएं बिल्कुल पूर्णतः चरमरा गई हैं। हमारे अधिशासी अभियंता ऋषिकेश ने एक सोशल मीडिया में ये बयान भी दिया है कि यदि अगर ये आगे लंबी चलती है हड़ताल, तो इससे कहीं ना कहीं हमें जो बिजली व्यवस्था चलाने में समस्या आएगी। दून हॉस्पिटल लगभग 3000 ओपीडी पर डे की है। वहाँ हमारे करीबन 250 कर्मचारी कार्यरत हैं। उनके जाने से बहुत बड़ी जान मान की व्यवस्था होने लगी। मीटिंग में एक और बात आई है कि विदेशों में नौकरी दिलवाएंगे उपनल के जरिए। मैं ये कहता हूँ, दिया तले अंधेरे की बात है। आप प्रदेश में रहते हैं, प्रदेश के बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो और आप विदेशों की बात कर रहे हो। आप विदेशों में भेजना किन्हें चाहते हो कि जो विदेश से वापस ना आए? ये भी कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों के साथ छलावा है। आप बार बार कहते हो कि मैं सैनिक पृष्ठभूमि से आने वाला तो ये उपनल कर्मचारी अधिकांश जो है सैनिक पृष्ठभूमि से हैं। आपकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क आ गया है। आप कर्मचारियों को मजबूर कर रहे हैं कि ये आंदोलन जो है उग्र आंदोलन करें, कोई जान मान को हानि करे। तो हमारा उद्देश्य कोई नहीं है। हम शांतिपूर्ण से अपने इस आंदोलन को करेंगे और बड़ा चढ़ाकर करेंगे, जिसकी आगे की भविष्य की भी जो भी जिम्मेवारी होगी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की होगी। मतलब इससे आप संतुष्ट नहीं है तो आगे जारी रहेगा? जारी रहेगा। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम ऐसी सब कमेटी का घोर विरोध करते हैं। जो कमेटी पूर्व कमेटी पिछले 6 महीनों में कर्मचारियों का डाटा नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो ऐसी कमेटी का हम घोर विरोध करते हैं। आप बताएं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये हम कई सालों से सुन रहे हैं, कमेटी पे कमेटी कर रहे हैं। हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और ये हड़ताल आगे भी चलते रहेगी। हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे। यह कर्मचारी का निर्णय है। जब तक कर्मचारी यहाँ डटे रहेंगे, हम जब तक नियमावली नहीं बनती या ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अब तो विदेशों में भी जाने की तैयारी हो रही है, अब क्या दिक्कत है? ना भेजे हमें विदेशों में, क्योंकि ये भी एक लॉलीपॉप है। आप मानो ना मानो, ये भी केवल लॉलीपॉप है। होना जो है सब जानते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो हमारा नियमितीकरण है
15-15, 20-20 साल जो हमने जिंदगी घिसा दी, उस जिंदगी को वापस दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ मातृ शक्ति भी हैं, आइए जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो मैम, अब तो विदेशों में जाने की तैयारी है और अब तो सर हम विदेश ही जाएंगे। धामी सरकार ने उत्तराखंड में हमें सब कुछ दे दिया, अब विदेश भी देगा। कुछ कोई आला और गलत इरादा तो नहीं है हमें विदेश भेजने का। अब हम इतने कूर हो चुके हैं। गलत समिति तो बना दी गई है ना, उप समिति हो, हम उस उप समिति को नहीं मानते हैं और न कुछ मानते हैं। हम अपने यहाँ बैठे हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे। मतलब धरना खत्म नहीं होगा? नहीं होगा हमारा धरना खत्म। और अगर ऐसी बात पे आएंगे ना, हम मसाल जलाने में भी देर नहीं करेंगे। अब थक चुके हैं हम औरतें। 2011 से हम यहाँ पे बैठते 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 थक गए हैं। आप क्या हम कहीं और से आ रखे हैं जो हम यहाँ पे हर साल हड़ताल कर रहे हैं, हर साल कमेटी बना रहे, हर साल समिति बना रहे। थक चुके हैं हम अब इनकी झूठी बातों से। अब हमें यहीं बैठना है। अब उनकी हिम्मत है तो उठवा दो हमें। हर साल कमेटी बना के थक चुके हैं। तो हमारे साथ एक और मौजूद है, मोर्चा के सदस्य हैं। तो सर पहले तो अपने बारे में बताएं। जी आप बताएं। धन्यवाद राणा जी, आप लोग निरंतर हमारा संज्ञान लेने आते रहते हैं। आपका मैं दिल की गहराई से बड़ा अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं अजय देव, जिला देहरादून कार्यकारी अध्यक्ष। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, हम लोगों को कब तक इन सड़कों पे रात दिन तुम सलाह रखोगे? आप जब तक आप हमें नियमितीकरण या समान वेतन समान कार्य का नहीं देते, तब तक हम हड़ताल पर नहीं हटेंगे। और ईंट से ईंट बजाने का इरादा है इस बार। अभी तो हम शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं। अगर हमारे कर्मचारियों को हमने जिला कार्यकारिणी ने, प्रदेश कार्यकारिणी ने जैसे आह्वान देंगे, जो निर्णय के लिए देंगे, ये लोग आग में कूदने का कार्य भी करेंगे, अपने आत्मदाह करने का कार्य करने के लिए तैयार है। और हमारे दो साथी अभी भोगताले बैठे हुए हैं और हम बहुत आक्रोश है हमारे कर्मचारी। और बार बार हम सरकार के आगे साल में 2-2 धरने कभी। अभी तो ये कैबिनेट बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक में तो बोल दिया गया है कि हाँ ठीक है भैया, हम आपको उप समिति बना दे रहे हैं। उप समिति जो कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो उपनल के जरिए हम विदेशों में भी नौकरी लगवाएंगे। तो विदेशों में तो अच्छी बात है फिर। जी, विदेशों में कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। हमारे जो नेता, आला नेता है, ये विदेशों में इन उपनल के जरिए से अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने जेबें भर रहे हैं, अपने घर को ऐसा आराम कर रहे हैं। अब वो समिति कब तक है? ये हम समिति को कुछ नहीं मानते हैं। हम जब तक नहीं यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमें सरकार समान वेतन समान कार्य तुरंत नहीं लगाएगी। और नियमितीकरण के लिए हम 15 दिन, 1 महीना, 24 समय लोग देंगे, तभी ये धरना बैंडिंग होगा। नहीं तो बैंडिंग होगा नहीं होगा। सर देखिए, समिति की बात कही गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि उपनल के जरिए आपको विदेशों में नौकरी मिलेगी। थैंक यू टाइम फिटनेस का। पहली बात तो समितियां बहुत बनी हैं, वर्षों से समितियां बनती आ रही हैं। और जो समिति तुम्हारे 8 महीने पहले बनी थी, उस समिति ने आज तक कुछ नहीं कर पाया। तो जो अब समिति बनी है, इस पे हम कैसे विश्वास कर लें? तो ये सब बरगलाने वाली बात है। सब दिखावा और झूठ का ये जो नकाब पहनी हुई सरकार है, इस सरकार को हम नंगा करेंगे। हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक कुछ ठोस नहीं आता। विदेशों में भी तो नौकरी की बात की गई है, अब तो खुश हो जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग अपने प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, उन पे हम कैसे विश्वास कर लें? हमें विदेशों में भी नौकरी देंगे? आप पहले अपने प्रदेश के लोगों को अपने प्रदेश में तो नौकरी दीजिए। आपने अपने प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के युवाओं को सड़क पर बिठा रखा है और ये लोग क्या उम्मीद करेंगे कि आप हमें विदेश में नौकरी देंगे? तो हमें ऐसी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब से उपनल कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं, कई सेवाएं बाधित हो गई हैं। बिल्कुल, अभी देहरादून में जो हमारा दोनों अस्पताल है, वहाँ सेवाएं बाधित हुई हैं। हमारा ऊर्जा का है और आगे पूरे प्रदेश भर में जो हमारी आपातकालीन सेवाएं हैं बाधित की जाएंगी। और आज हमने निर्णय ले लिया, क्योंकि हमने समिति का देख लिया, सरकार का रुख देख लिया है। अब पूरे प्रदेश भर में जो हमारी आवश्यक सेवाएं हैं बाधित की जाएंगी और सब लोग जितने भी हमारे पैसे कर्मचारी सड़क पर रहेंगे। पूरे प्रदेश भर में उपनल की सेवाएं बाधित होगी। ये बहुत चिंता का विषय हो जाएगा आने वाले टाइम में, अगर ऐसा होता है तो। हमारे साथ 2 जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, एक पिथौरागढ़ और एक उधम सिंह नगर से। आइए जानते हैं कि जो अभी कैबिनेट मीटिंग में जो उप समिति की बात कही गई है और जो विदेशों में नौकरी लगाने की बात कही गई है, उससे कितना संतुष्ट है और अपनी उनकी राय क्या है। तो सर पहले आप थोड़ा अपने बारे में जानकारी। जी सर, मैं जिलाध्यक्ष पिथौरागढ़ पंकज पांडे।
तो अभी कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें ये कहा गया है कि भैया ठीक है, हम उप समिति बना देते हैं, जो वो उप समिति अपने 2 महीने पे रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को, उस हिसाब से नियमितीकरण होगा। तो इस पे क्या कहना है सर? आज जो कैबिनेट बैठक थी उससे हमें बहुत उम्मीदें थी, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अप्रैल माह में जब हमने स्वागत समारोह उनका किया था, उसमें उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि अब जो है हम जो है आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब आपकी जो भी मांग है हम उसको माना जाएगा। उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। लेकिन आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 8-7 माह बीत जाने के बाद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके द्वारा, मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, जो धाकड़ धामी के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा उप समिति बनाई जाती है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और अगर ऐसे ही सरकार का रुख रहा तो हम आंदोलन को उग्र करेंगे और हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक हम शासनादेश नहीं ले जाएंगे। घोर विरोध करेंगे, घोर विरोध करेंगे सर। तो बाकी की जो सेवाएं हैं उपनल की, वो भी बाधित हो रही है। वो बाधित सर, हमको शौक नहीं है धरने में बैठने का, हमको मजबूर किया जा रहा है, जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया जा रहा है। आप बताइए कितनी विडम्बना की बात है कि इतनी बड़ी आस लगा के हम आज कैबिनेट का इंतजार कर रहे थे और उसमें भी इन्होंने उप समिति का गठन कर दिया। उप समिति तो सर वैसे भी बनाई जाती थी, ये तो खाली घुमाने वाली बात है ना। आप स्पष्ट आदेश कीजिए ना, जब माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन देने के आदेश करे हैं, तो उसके बावजूद भी इतना घुमाया जा रहा है सर, बड़ी खेद का विषय है। हम कोई नेपाल से आए थोड़ी ना, इसी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उत्तराखंड का रहने वाला नहीं है, सारे क्षेत्र से, हर विधानसभा से यहाँ लोग आए हुए हैं सर। बड़ी खेद का विषय है सर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमारा शासनादेश जारी नहीं होता। आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं सर, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाह रहे हैं कि हम भी इस देवभूमि के बच्चे हैं, हमारी बात को सुन लीजिएगा और हमारी मांगों को पूरा कीजिएगा। धन्यवाद। विदेशों में नौकरी लगाने की बात हो रही है उपनल के जरिए। सर, जो हम 15-20 वर्षों से जो है राजकीय विभागों में कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, ये सरकार हमें ही नियमित नहीं कर पा रही है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बावजूद भी क्या ये विदेशों में नौकरी देगी, इस पे आप सोच सकते हैं। तो ये तो इनका छलावा है, इस पे जो है ये कर्मचारियों को बरगलाने का एक कोशिश कर रहे हैं। धरना जारी रहेगा? बिल्कुल सर, धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे पास शासनादेश नहीं होगा, तब तक जारी रहेगा। शासनादेश में क्या नियमितीकरण? सर, नियमितीकरण और समान कार्य का समान वेतन, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं, जब तक उनको फॉलो नहीं करती है सरकार, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले।